जय श्री राम, जय बजरंगबली। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों पर श्री राम, माता जानकी, भोले बाबा, माता पार्वती, हनुमान बाबा की कृपा बनी रहे। आप सभी भक्त इस वीडियो को पूरा देखना, लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना श्री राम पूरी करेंगे। श्री रामचरितमानस बालकांड का अर्थ आप सभी भक्तों ने अब तक सुना है 120 दोहा तक। अब आगे की बालकांड का अर्थ सुने। सुने शुभ कथा भवाने, रामचरितमानस विमल। कहाँ भुसुंड बखान सुना, बिहग नायक गरुड़ मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काग भुसुंड ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जय विधवा आगे कहब, सुने राम अवतार चरित्र परम सुंदर अनग। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरे गुण नाम अपार कथा, रूप अनगिनत अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहूँ। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरजा हरे चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम घाये। हरि अवतार है तुझे होई, इत मिथ्य कहे जाए न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हर का अवतार जिस कारण से होता है वही कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतरक विदु मन मानी, मति हमार अस सुनय सयानी। तदपसंति मुन वेद पुराना, जस कछु कहें सुमय अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत, मुन, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तसमें समख सुनावहें तो ही, समुझै परय जस कारण मोही। जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़ै असुर अधवे अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सम्मुख वही कारण मैं तुमको सुनाता है।
जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करहैं अनीत जाए ना बरनी, सीदय विप्रुधैन सुरधरनी, तब तब प्रभु धरा विविध शरीरा, हरै कृपा निध संजन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारे थापै सुरैं, राखै निज ऋतु सेतु, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने स्ववास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। सोई जग जाय भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तैका। उसी यश को गाकर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। जन्म एक दुहि कहें बखानी, सामदान सुन समुझत भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दोहु, जय अरु विजय जान सब को। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्रश्रापत दूने भाई, तामस असुर देह तिन पाई, कनकशिपु अर हाटक कलोचन, जगत विदित सुर पदिमत मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का एक नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का नाम था हिरण्यकश्यप। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बरहा वपु एक निपाता, होय नरहरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बराह सूअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाय ते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजय जगजान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ
अजर बिहारी। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुद न भये हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिन के हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। काश्यप अदित तहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी हो देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया। वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुरादि पुनारी, ते बल तापुन तिन्हें पुरारी। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल कर डारे ता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब ते जाने मरम सब, तब श्राप कोप कर दीन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्राबाहो सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने ये भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हरे दीन प्रमाना, केतुक निध कृपाल भगवाना। जहाँ जलंधर रावण भयहु, रनहति राम परम पद दरहु। लीलाओं के भंडार कृपाल हर ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद किया। एक जन्म कर कारण ऐहा, जय लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुने मुनि भरनी कभय घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिसके श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार को कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन
किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तैं लगे अवतारा। गिरजा चकित भई सुनवानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। ये बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि हे नारद जी, विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। ये प्रसंग मोए कहें पुरारी, मुनि मन मोय आचरण भारी। मुनि ने भगवान को शाप किया कारण से दिया। किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उसका क्या अपराध किया था? हे पुरार शंकर जी, ये कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बेहस महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोय, जय जस रघुपति करहिं जब सो जस तैं छन होय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। करें राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहि, भव भंजन रघुनाथ भंज, तुलसी तज मान पद, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। याज्ञवल्क्य सकल जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर अवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भेजो। भजो रघुनाथ जी को भजो, हिमगिर गुहा एक अति पावन, वै समीप सुरसरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देवर समन अति भावा। हिमाचल पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थीं। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखि शैल सर विपन विभागा, भयो रमापति पदि अनुरागा। सुमिरत हरै श्राप गदि बाँधी, सहज विमल मन लाग समाधि। पर्वत नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और उसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेशा डेराना, कामहि बोल कीन सन्माना। सहित सहाय जास मम हेतु, चले हरस हिया
जलचर के तू। नारद मुनि की ये तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसके कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सैया को सहित नारद जी समाधि भंग करने को जाओ। ये सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुनासीर मन महेयस त्रासा, चहत देव ऋष मम पुरवासा। के कामी लोलुप जग माही, कुटिल का कयुव सवें डिराई। इंद्र के मन में ये डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल को एक ही तरह सबसे डरते हैं। सूख हाय ले भाग सट, स्वान निरख मृगराज। छीन ले जन जाड़ जड़, जिम सुर पतय न लाज। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु सुदशरथ अजर विहारी। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख ये समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते हैं। लाज नहीं आई। ते आश्रम मधन जब गया हूँ, निज माया बसंत निरमय हूँ। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूंजय कोकिल गूंजय भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया, जब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतुओं को उत्पन्न किया, तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगीं और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावन त्रव विद बयारी, काम कृसान बाण वै निहारी। संभादित सुर नारी नवीना, सकल समासर कला प्रवीणा। काम निगन को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंधित सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगा नाय जो सबकी सब काम कलाओं में निपुण थीं, करैं गान भाव तान तरंगा। भाववेद कीढ़ैं पानी पतंगा, देख सहाय मधन हर्षाना। कीनय पुण्य पंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों को तरंगे के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनय न व्यापी, निज भय डरै मनोभव पापी। सीम की चाप सखै सोउतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभीत यत मानहार मन मैन, गए से जाए मुनि चरण तब कहीं सुटियारत बैन।
मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयो नारद मन कछु रोषा, कहें प्रिय वचन काम परतोषा। नाहि चरण सिर आउ सपाई, गयो मदन तब सेत सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने विप्र वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाए सब बरनी। सुनि सबके मन अचरज आवा, मुनय प्रशंस हरष सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाई, जिता काम आहे मिति मन माही। मारे चरित शंकर सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार विनयो मुनि ज्ञानी, जिम ये कथा सुनाए मोई। जिम जन हरै सुनावै कबहूँ, चलै प्रसंग दुराए तबहूँ। हे मुनि, मैं तुमको बार बार विनती करता हूँ, जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छुपा जाना। संबुदीन उपदेश हित नय नारद सुहान, भरद्वाज कैतुक सुनय हरेच्छा बलवान। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। यद्यपि शिव जी ने ये किस हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कैतुक तमाशा सुनो। हर की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की न चाहे सोई होई, करें अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरचै के लोभ सिधाए। श्री रामचंद्र जी को करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार करतब बरबीना, गावति हर गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंध गवन मुनिनाथा, जय बस श्री निवास ऋतुमाता। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीड़ा लिए
हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक कल स्वरूप मूर्तिवान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरस मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिहस चराचर राया, बहुत दिन कीन मुन दाया। रामा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। काम चरित्र नारद सब बासे, जदप प्रथम बिरजे शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, जैन मोयस को जग जाया। यदि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिन्हें वह मोहित न कर दें। रूख बदन कर बचन मुद, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटे मोह मार मदमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। भगवान रूखा मुख करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुने मुनि मोय होए मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मचरण व्रत रतिमति धीरा, तुम्हें के करें मनोभव पीरा। हे मुनि, सुनिए, मोह तो उनके मन में होता है जिनके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहें सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीख विचारी, और अंकुर गर्व तरुणा भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, ये सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बैगसु में डारें उखारी, पने हमारा सेवक हितकारी, मुनि करहित मम कैतुक होई, अवश्य उपाय करब में सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे उनका कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हर पद सिर नाही, चले हृदय अहे मिति अधिकाई, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनय कठिन करनी ते केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचे मृगमय नगर, ते 7 योजन विस्तार,
श्रीनिवासपुर तय अधिक रचना विविध प्रकार। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उस हर माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं। बसई नगर सुंदर नर नारी। जन बहु मनि सिज रति तनुधारी। ते पुर बसै शील निध राजा। अगणित आए गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति की मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियाँ थे। सत सुरेश सम विभव विलासा। रूप तेज बल नीत निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी। श्री विमोह जिस रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रियों के समान था। वह रूप तेज बल और नीत का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी। शोभा जा सुख जाए बखानी। करय स्वयंवर सो निरपबाला। आए तहें अनन्त महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कहते को नगर ते गया हूँ। पुरवा से सब पूछे भया हूँ। सुनि सब चरित्र भूप ग्रह आए। करे पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आन दिखाए नारद भूपति राजकुमार। कहे नाथ गुण दोष सब एके हृदय विचार। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देख रूप मुनि विरसत विसारी। बड़ी बारी लग रहे निहारी। लक्षणता सभी लोक बुलाने। हृदय हरस नए प्रकट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। तो बरए अमर सोई होई। समरि भूमि ते जीत न कोई। सेवक सखल चराचर ताई। बरए शील निधि कन्या जाई। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा
वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। ये शील निधि की कन्या जिसको बरेगी सब चर अचर, जीव सबकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार और राखे, कछु को बनाए भूप सनवासे। सुता सुलक्षण कै नृप पाई, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में ये चिंता थी कि करो जाए सोए जतन विचारी, जय प्रकार मोए बरे कुमारी। तप तप कछु नय ते काला, है विद मिलय कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूँगा जिससे वह कन्या मुझे ही बरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी? ए अवसर चाहे परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो करी जय कुंवर तब मेले जय माल। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रींझ जाए और जब जयमाला मेरे गले में डाल दे। हरिसन मांगो सुंदरता ही, होए जात गो अते भाई। मोरे हिते हर समनर को, ए अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हितैषी भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविध विनय कीनते काला, प्रकटै प्रभु के तुकी कृपाला। प्रभु बिलोक मुन नयन जुड़ाने, होए काजु हिय हरसयाने। उस समय नारद जी भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपाल प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी ने नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरत कहें कथा सुनाई, करें कृपा करे होय सहाय। आपन रूप देव प्रभु मोई, आनो भात नय पावे होई। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जय विधिनाथ होए हित मोरा, करें सुबेग दास में तोरा। निज माया बल ते विशाला, ये हंसे बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयाल भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जय विधि होय परम हित, नारद सुनय तुमार। सोई हम करवन आन, कछु बचन नम्र सा हमार।
मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कृपथ मागरुज व्यापुल रोगी वेदन दे सुनय मुनि जोगी। ए विदहित तुम्हार में डया हूँ, कहें अस अंतर प्रभु भयहूँ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कृपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समझी नए हर गिरा निगूढ़ा। गबने तुरंत तहां साराही, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाए कर सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तज न आनय बरन न भोरे। राजा लोग खूब सज धजकर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को न बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाए बखाना। सो चरित्र लखि काहु न पावा, नारद जान सबय सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया का जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर ये चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुए रुद्रगण, ते जाने सब भेव। विप्र भेष देखें फिरें, परम कैतुकी देव। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु दशरथ अजर बिहारी। वहाँ तो शिवजी के गढ़ भी थे। वे सब वेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जै समाज बैठे मुनि जाहि, हृदय रूप अमय मिति अधिकाई। तब बैठे महेश गण दोऊ, विप्र प्रवेश गए लखय न कोऊ। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिवजी दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करय कूट नारद सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीझे राज कुंवर छवि देखी, इन्हें बरें हरि जानि विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमार रीझ ही जाएगी और हर वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेगी। मुनय मोह मन हाथ पराए, हंसै संबगन अति सचुपाए।
तदपि सुनय मुनि अटपट वाणी, समझ न परय बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काऊ न लखा सो चरित्र विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भातेहि। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुख और भयंकर शरीर देखते ही कन्या हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संगल कुंवर तब चल जनु राज मराल, देखत फिरय महीप सब कर सरोज जयमाल, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजकुमारों को देखती हुई घूमने लगी। जै दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तैन बिलो की भूली, पुनि पुनि मुनि आक सयकु लाही, देख दसाहर गनि मुस्काई। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और झटपटाते थे। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते हैं। धरि नृप पतनु तै गयो कृपाला, कुंवर हरस महले जयमाला, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। कृपाल भगवान जी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मन गिर गई छूट जन ठाठी, तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकर बिलो कह जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मड़ गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुख तो देखिए। अस कहें दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बार निहारी, भेष बिलो की क्रोध अति बाड़ा, तेनय सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि के जल में झांककर अपना मुख देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। होए निराश जाहि तुम कटपी पापी दो, हंसे हमें सो लेख फल बहुर हंसे मुनि को, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी,
तब दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुन की हंसी मत करना। जय मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहुस दशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी भक्तों को मैंने श्री रामचरितमानस के बालकांड का अर्थ अब तक 135 दोहा तक सुनाया है। अब आगे की श्री रामचरितमानस बालकांड का अर्थ आगे की वीडियो में मिलेगी। सो आप सभी भक्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना श्री राम पूरी करेंगे और आप सभी भक्त मेरे चैनल से जुड़े रहें, श्री राम की कथा का आनंद लेते रहें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी भक्तों को मैंने श्री रामचरितमानस बालकांड का अर्थ सुनाया, उसमें मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप सभी भक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।